उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ एक ही है कि आप ऐसे लोगों से 2 कदम आगे रहते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 29 मार्च 2026 है और दिन रविवार का है। संवत 2083 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी सुबह के 7:47 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर के 2:37 तक रहेंगे, जिसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा 2:37 तक दोपहर के, इसके पश्चात वो प्रस्थान करेंगे सिंह राशि में। तो राहुकाल का समय कहीं नोट कर लीजिएगा, यह रहेगा दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी इंपॉर्टेंट यात्रा आपको करने से परहेज करना चाहिए। पर वहीं जो दिन का शुभ समय है, जिसको शुभ चौघड़िया मुहूर्त कहा जाता है, इस समय में इन सभी कामों को आप कर सकते हैं। वो रहेगा सबसे पहले सुबह 9:36 से 12:36 तक और वापस से दोपहर में 2:06 से 3:36 तक। अब यात्रा अगर करते हैं तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना अत्यंत लाभकारी आपके लिए बन सकता है, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में, नैऋत्य दिशा में और ईशान दिशा में लगने जा रहा है। तो ऐसे में अगर इन दिशाओं में यात्रा करते हैं तो घी खाकर या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, अनफा योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, करमजीव योग, भातृ वृद्धि योग, वाहन योग, भाग्य योग और पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपके जीवन में क्या बातें खास है, तो उसके लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आपको जरूर बनवानी चाहिए। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता सबसे पहले एक ही चाहत रखते हैं कि जो मैं अपने जीवन में नहीं पा सका वो मेरे बच्चा पा सके। वो सफलता हो, वो पूंजी हो, वो आय हो, वो सम्मान हो, उस सभी का हकदार बच्चा बन सके। ये हर माता पिता की ख्वाहिश होती है। पर अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो माता पिता उसे टोकते हैं, रोकते हैं। पर संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि बच्चे के लिए सही फील्ड कौन सी है, उसके आने वाले समय में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। वहीं किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या प्रोफेशन उनको चूज करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, अपनी महादशा अनुसार बच्चे को अपने अंदर क्या बदलाव लेकर के आना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। बच्चा छोटे से ही अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो सभी मार्ग अपनाएगा, वो सभी उपाय करेगा जो उसके जीवन में उसको उन्नति प्रदान कर सके। और माता पिता होने के खातिर आप भी यही सोचते होंगे कि बच्चा वो सब हासिल कर सके। तो ऐसे में अपने बच्चे के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आपको जल्द से जल्द बनवानी चाहिए। और करना क्या होगा, साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करेंगे और अपने बच्चे की डिटेल्स इन्हें देंगे, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और उनका नाम। इतना सा देने भर से आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आपके घर तक भिजवाई जा सकती है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है और इस शुभ अवसर पर फिर से आपके लिए कवच निर्माण किए जाएंगे। जो लोग अभी के लिए चैत्र नवरात्रि में और रामनवमी पर नहीं बनवा पाए थे या कई लोगों को मना भी करना पड़ा था कि जितने स्लॉट्स हैं सभी पूरे हो चुके हैं, अब इसके आगे नहीं बनाए जा सकते, तो उन लोगों के लिए विशेष तौर पे हनुमान जन्मोत्सव एक बहुत अहम और शुभ स्थिति लेकर के आता है। हर समस्या जो आपकी है, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर ही आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं पूरी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, बस इंतजार है तो आपके संपर्क करने का। और अगर आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली की डिटेल्स के साथ अपनी समस्या का विवरण देते हुए व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% तक सपोर्टिव थी, जो 70% तक सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ने वाली है 2:37 पर, जब सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगी। अब इस समय में
कुछ चीजों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले यहां पर विवाद जो है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पर उकसा दिए जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी इस समय में कमिटमेंट कर देना, उसको लेकर यहां पे परेशानी हो सकती है। टीम के अगेंस्ट जाकर के काम करना, यह परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं पेट दर्द कहें, एसिडिटी की समस्या कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। और यंगस्टर्स, माताजी के साथ में आपके संबंधों में इस समय में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। उनकी सेहत को लेकर के यहां सावधानी ज्यादा बरतिएगा। हो सके तो कोशिश यहां पर यही करें कि जो उनको पसंद है वो ही यहां पर आपकी प्राथमिकता रहे। चाहे जो उनको खाने के लिए पसंद है, जो डॉक्टर उनको पसंद है, जिनके पास में ट्रीटमेंट है, तो उनके पास में ही ले जाने का प्रयास करें। यहां यंगस्टर्स विशेष तौर पे अगर कोई वाटर पार्क जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस प्लान को अभी के लिए आपको ड्रॉप कर देना चाहिए है। आज के दिन वाटर पार्क जाना आपके लिए खतरों से खाली नहीं रहेगा। यही गृहिणी जो है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। मन बहुत ज्यादा चंचल है, छोटी सी बात को लेकर के आप मायूस हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। तो इस समय में थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा और प्रैक्टिकलिटी अपनाइएगा, यह बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 2:37 पर। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करने वाली है, बेर मिनिमम 25 सपोर्ट पर। यहां पर सुबह के समय, या ये कहा जाए 2:37 तक बहुत ऑप्टिमिज्म था अपने काम को लेकर के, हाई एनर्जी थी। घर का कोई भी काम है तो बस मैं करूंगा, समय पर करूंगा, और जो कमिटमेंट दे दिया है उसको पूरा करके ही मानूंगा। पर दोपहर होते होते कहीं ना कहीं थकान कहें, आलस कहें, हावी होता नजर आएगा। अपने बर्ताव में चिड़चिड़ापन जो है ये बढ़ता हुआ यहां नजर आ सकता है। यहां पे विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप इस समय में फैब्रिक से संबंधित काम करते हैं, फैब्रिक प्रिंट से संबंधित काम करते हैं, या प्रिंट मीडिया में अगर आप काम करते हैं, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति लेकर के आ सकता है। ऐसे ही समय में इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको सुबह के समय में ही उनके लिए कोई भी यहां पे जाल बिछा लेना, ये कहा जाए कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जिससे उससे निकला जा सकता है, उनके शिकंजे से निकला जा सकता है, ये सुबह के समय में प्लान कर लेना बेहतर रहेगा। पर अभी के लिए एग्जीक्यूशन के लिए आपको इंतजार कम से कम 4 दिनों का करना चाहिए है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा थोड़ा पेशेंस यहां पे बनाए रखिएगा अपने काम को लेके, पढ़ाई को लेकर के। विशेष तौर पे ऐसे समय में सोलो बैठकर स्टडी करना यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों के साथ में स्टडी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यह कहा जा सकता है एंटरटेनमेंट होगा, मजाक होगा, मस्ती होगी, पर पढ़ाई के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा होगा। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यही गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। दोस्ती यारी में जो इस समय में अगर आप कोई फेवर करने वाले हैं, किसी को पैसों से संबंधित हो सकता है, कोई कॉन्टैक्ट से संबंधित हो सकता है, सोच समझ के कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही की मदद लेकर के आप ही के पैरों को काटने का प्रयास किया जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में 22% सपोर्ट से जंप करेगी 70% पॉजिटिविटी पर। अब ऐसे समय में सुबह सुबह का समय, ये कहा जाए दोपहर तक का जो समय आपके लिए रहेगा 2:37 तक, यहां पे बहुत ज्यादा अपने आप पे काबू रखना है। विशेष तौर पे जो घर के अंदर कोई भी चर्चा चलती है उसके अंदर अपनी राय देने में, क्योंकि आप राय नहीं देंगे, आप अपनी इच्छाओं को थोपने का प्रयास करेंगे। ये मानसिक मोर्चे पे असंतोष भी उत्पन्न करेगा, सिरदर्द भी लेकर के आएगा, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी में जिसको कठोरपन कहते हैं ये भी लेकर के आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। यहां पे विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप को अब आगे बढ़ाना चाह रहे थे, या ये कहा जा सकता है कि इस समय में शादी का प्रस्ताव रखना चाह रहे थे, तो इस स्थिति में आपको काफी ज्यादा बेहतरी दोपहर के बाद देखने को मिल सकती है। यहीं पर यंगस्टर्स जो एकेडमिकली यहां पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये स्थिति बहुत फायदेमंद है। पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, अपनी कोई इच्छा का सामने रख देना, या ये कहा जाए अपना प्रस्ताव सामने रखना, ये घर की महिलाओं के कारण परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष तौर पे सुबह सुबह के समय में बहुत ज्यादा डोमिनेशन ये परेशानी का कारण बन सकता है।
घर की महिलाएं अपने काम को लेकर के व्यस्त ज्यादा हैं और उस पे आपका काम ये यहां कहीं ना कहीं पलट करके जवाब देने वाली स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। यही कहा जाए सुन करके अनसुना कर देना, यह आपको इस समय में बर्दाश्त नहीं होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकेंड हाउस में प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 80% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करेगी अब सिर्फ और सिर्फ 22% सपोर्ट पर। यह दोपहर के 2:37 के बाद की स्थिति है। ऐसे समय में जो भी आपका प्लान है, चाहे फैमिली को कहीं बाहर लेकर के जाना है, शॉपिंग के लिए लेकर के जाना है, या फिर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आज एजेंट के साथ में बाहर जाना है प्रॉपर्टी देखने के लिए, तो ये सभी काम सुबह के समय शेड्यूल कर ले तो बेहतर रहेगा। क्योंकि सेकेंड हाफ में जाएंगे तो परेशानी ये होगी, जो प्रॉपर्टी देखी पसंद आ गई पर बजट से बाहर है, जो बजट में है वो पसंद नहीं आती, यहां एजेंट है, एजेंट के ऊपर आपका गुस्सा, ये सभी कारण कहीं ना कहीं परेशानी के बन सकते हैं, मानसिक मोर्चे पे तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे अगर आप सलाह लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी ये कहूंगा, एजेंसी बिजनेस का अगर आप काम करते हैं, कमीशन ब्रोकरेज का अगर आप काम करते हैं, तो फर्स्ट हाफ दिन का बहुत ज्यादा बेहतर है। क्योंकि विशेष तौर पर जो एजेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, आपका संडे के समय में बिजीनेस ज्यादा होती है, बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। तो ये मान करके चलिए कि सुबह के समय 2:37 से पहले पहले जिन भी क्लाइंट्स को लेकर के जाएंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक आपको यहां पर यही कहा जाए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, ताकि उस पर आगे काम किया जा सके। ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्रदान होगी। तो वहीं घर की महिलाएं जो है विशेष तौर पर मन प्रसन्नता, अब मसन इसके साथ में ही अब घर के बड़े बुजुर्गों के बीच में और यंगस्टर्स के बीच में आपको ब्रिज बन करके जो बातें हैं उसको सुलझाने का प्रयास करना होगा। यह कहा जाए कि कोई एक बहुत ज्यादा गुस्से में बात करता है तो उसकी बातों का अर्थ समझते हुए उस अर्थ को लेकर के जाना, ताकि घर के अंदर कलेश की स्थिति उत्पन्न ना हो। यह आपको प्रयास यहां पे करना होगा, इसमें सफलता भी हासिल होगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि फ्रेंड सर्कल से इस समय में बहुत ज्यादा बेहतर जो आपकी उम्मीदें थी वो पूरी होने का रास्ता मिल सकता है। दोस्तों से मुलाकात करना मन को प्रसन्न भी कर देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए लगभग 70-73% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि सुबह के समय में कोई कमिटमेंट करना हो, कोई खर्च करना हो, इसको आगे के लिए टाल दीजिए कि दोपहर के बाद में सोचते हैं, 4 बजे के आसपास में जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब अपन इसके लिए प्लान करके आगे चलते हैं, तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहीं पर अपने परिवार से संबंधित कोई भी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं तो इसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार इमोशंस में आकर के आपने खर्च कर दिया, बाद में जब घर लौटते हैं तब सोचते हैं कि इतना महंगा ले लिया, इसकी जगह सस्ता ऑप्शन भी हमारे पास में था, उस पर अगर जाते तो बेहतर रहता। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे इस समय में लड़खड़ाने वाली स्थिति ज्यादा रहेगी। काम करना चाहते हैं, काम करते भी हैं, पर सही दिशा में नहीं। जो इंपॉर्टेंट काम है, प्रायोरिटी है, उसको पहले ना कर दूसरे काम के अंदर व्यस्त हो जाते हैं। यह परेशानी का कारण बन सकता है। यही गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट विशेष तौर पे अकेले जाते हैं या दोस्तों के साथ में या बहनों के साथ में जाते हैं तो यहां पे यह कहा जा सकता है कि लेन देन के अंदर कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है। या ऐसे समय में कपड़ों के फट जाने का, या फिर इस समय में कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना। यहां पे कोई बड़ी दुर्घटना की और आशंका नहीं है, पर जिससे भी मन परेशान हो वो स्थिति यहां पर हो सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान होकर के यहां पे बढ़ना चाहिए। पर सेकेंड हाफ दिन का जो है ये अत्यंत लाभकारी रहेगा। चाहे बार्गेनिंग की बात कहें तो बहुत ज्यादा अच्छे से करेंगे, जो मन है ये प्रसन्न ज्यादा होगा और आसानी से अपने काम के अंदर सफलता आपको हासिल होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 73% तक पॉजिटिव थी, जो अब बेर मिनिमम 30% सपोर्ट पर गिरने वाली है। यहां पर कुछ चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले
मेजॉरिटी जो आपका समय है लगभग 14 घंटे 37 मिनट दिन के, ये आपके लिए 11th हाउस के चंद्रमा में बीतेंगे। यहां पर चाहे अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ की बात कही जाए, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की बात कही जाए, या वॉक इन इंटरव्यू देने की बात कही जाए, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में अगर आप कोई व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, विशेष तौर पे ये व्यक्ति हो सकता है जो आपके फ्यूचर के लिए या फिर आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर सहायक सिद्ध हो, तो इनसे मीटिंग करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ पे परफ्यूमरी का काम करने वाले लोग हैं, ऑयल का काम करने वाले लोग हैं, या फिर कुकिंग ऑयल या ये कहा जाए कोल्ड प्रेस ऑयल से संबंधित जो काम करते हैं, आपके लिए स्थिति काफी फायदेमंद आज के दिन बनने वाली है। यहीं पर अगर आप तरल पदार्थ का काम करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि राइस ऑयल हो गया या फिर राइस से संबंधित, शुगर से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, तो इससे भी आपको आज के दिन लाभ मिल सकता है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की ओर जरूर अपनी आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कोई चीज यहां पर आपको हाथ में मिल सकती है, अच्छे बार्गेन में आपको मिल सकती है। खाने पीने के शौक पूरे होंगे, पर दोपहर के बाद में स्थिति मन में दुविधाओं को लेकर के परेशान कर सकती है, ये कहा जाए खर्चों को लेकर के तनाव उत्पन्न कर सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और विशेष तौर पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में मन की बातों को मन में रखने से ज्यादा बेहतर घर के बच्चों के साथ में या फिर जो भी आपको ऐसा व्यक्ति लगता है जो विश्वास पात्र है, उस व्यक्ति के साथ में बात कीजिएगा, तो मन का बोझ हल्का जरूर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। सिचुएशन यहां पे 67 से 72% तक पॉजिटिव बनी रहेगी। अब ऐसे समय में दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली बात हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां आपकी धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहा है, दान पुण्य की तरफ यहां पे रुझान ज्यादा है, वहीं कोई ना कोई ऐसी सलाह मिल जाना, ऐसे किसी व्यक्ति से मिल जाना जो आपके काम को चुटकियों में आसान कर सकता है, डीलेज जो थे उसको यहां पे बैक ऑन ट्रैक लेकर के आ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने का आपको इस समय में अवसर मिलेगा। वहीं नेटवर्किंग के माध्यम से शानदार यहां पे प्रगति अपने काम में भी देखने को मिलेगी। जो कमिटमेंट्स आपने दिए थे उसको टाइमली फुलफिल करने की स्थिति यहां पर अब उत्पन्न होती नजर आएगी। यहां पर नौकरी पेशा व्यक्ति, विशेष तौर पर जो मार्केटिंग सेक्टर में है, जो मॉल्स के अंदर काम करते हैं, ये कहा जाए कोई रिटेल आउटलेट पे अगर आप काम करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि यहां जो हिचकिचाहट थी कि क्या इस महीने मेरा सेल्स टारगेट पूरा हो पाएगा, जो मेरा गोल है वो पूरा हो पाएगा, मेरे सीनियर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्या मैं इस समय में उस प्रेशर से बाहर निकल पाऊंगा, तो यह स्थिति अब आपके लिए पक्ष में रहेगी। इस समय में अपने टारगेट को भी पूरा कर पाएंगे और जो अपनी इच्छा है उसकी भी पूर्ति यहां पर होती नजर आएगी। ऐसे समय में लोगों से संपर्क साधना ये सबसे ज्यादा विशेष आपके लिए लाभकारी बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स रहेंगे। सिचुएशन 75-78% सपोर्ट से अब 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। यहां पर सुबह सुबह के समय में चीजों को लेकर कंफ्यूजन ज्यादा है, राय मांगने जाते हैं पर पहले डांट मिलती है फिर राय मिलती है, तो यह स्थिति जरूर उत्पन्न थी। अब इससे राहत की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, सामने वाले को क्या सुनना है वो बोल देते हैं तो अपना काम निकल जाता है, तो यह स्थिति यहां पे जरूर देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में सोसाइटी में विशेष तौर पे मान सम्मान बढ़ने की स्थिति देखने को मिल सकती है। समाज के हित में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं या कोई काम करते हैं तो ये आपको इस समय में वो स्टेटस अपग्रेड भी देगा और कहीं ना कहीं वो रिकग्निशन और अवार्ड की स्थिति भी लेकर के आ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। सुबह सुबह का समय दुर्घटनाग्रस्त या ये कहा जाए बाइक राइड पे निकल रहे हैं तो इस बाइक राइड को आज के दिन कैंसिल कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना बिना बात ही किसी और की परेशानी के कारण आपको यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, फिर वो चाहे गाड़ी का हो, चोट लगने का हो या पैसों का हो। तो यहां पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, अगर आज के दिन सुबह जब ऑफिस निकलते हैं उससे पहले घी सूंघ करके या 1 चम्मच घी खा करके निकल सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं और यहां से 2:37 पर चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे आपके लिए 9th हाउस में। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो यहां पे कहीं ना कहीं बीमारी को लेकर के, खर्चों को लेकर के, परिवार को लेकर तनाव ज्यादा रहेगा।
छोटी छोटी बातों पर कुछ कह पड़ते हैं या फिर अपनी बातों को अपने अंदर नहीं रख पाते, बोल पड़ते हैं। हम जिसको कहते हैं कि ये व्यक्ति भोला है, ये परिवार को बहुत ज्यादा संजोकर चलने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे स्थिति में यहां पर आपके लिए परेशानी ज्यादा रहेगी, क्योंकि लोग उकसाने का प्रयास करेंगे, जानबूझ करके यहां पे ऐसी कोई बात करेंगे जिसमें आप अपनी टिप्पणी दे बैठें, और यह परेशानी का कारण बन सकता है। यहां पे विशेष तौर पे गृहिणी है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चाहे किचन का काम कहें या सोसाइटी के अंदर उठना बैठना कहें, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आप अपने आप पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के कहे इस समय में अगर कोई भी काम करते हैं या फिर पार्टी करने निकल जाते हैं तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि जहां सबसे ज्यादा उम्मीद लगा बैठे थे कि यह व्यक्ति मेरा काम कर देगा या फिर यह आज के दिन अपनी डील फाइनलाइज कर देगा, पेमेंट कर देगा, तो यह स्थिति आज कहीं ना कहीं डगमगाती हुई आगे पोस्टपोन होती हुई नजर आ सकती है। यहां पर इतना सा ध्यान दें कि आने वाले 2 दिनों के लिए ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित ना रहें। आप अपने दूसरे कामों पर इस समय में अगर फोर्स करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यह कहा जा सकता है कि 1 तारीख 2 तारीख के आसपास में जब ऐसे क्लाइंट से फिर से चर्चा की जाएगी तो आपको आपका पेमेंट बड़ी इजीली मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा है जो अष्टम भाव में अब प्रवेश करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट की स्थिति पे गिरने की बात है। अब बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि मन उदास जरूर हो सकता है शाम के समय में, पारिवारिक मोर्चे पे कहीं ना कहीं बेरुखी देखने को मिल सकती है, पर मेजॉरिटी आपका दिन आपके पक्ष में रहेगा। ऐसे समय में छोटी मोटी यात्रा कर जो पैसा वापस कमाने का प्रयास था वो यहां पर पूरा होता नजर आएगा। पारिवारिक जीवन कहें या दाम्पत्य जीवन कहें, विशेष तौर पर सुबह के समय में काफी ज्यादा मन को लुभाने वाला, प्रसन्न रखने वाला रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो बाइक राइड पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं दोस्तों के साथ में, जिसे हम कहते हैं लेजरली टाइम बिताना चाह रहे हैं, तो उस दिशा में प्रयास करना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, मन को यहां पे खुश कर सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी बात को सुनिएगा जरूर। यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई राय दी जाती है या आपको इस समय में सावधान किया जाता है, सतर्क किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति से दूरी बना करके रखना, तो उनकी बात को जरूर सुनिएगा, क्योंकि बड़े काम की हो सकती है आज के दिन। ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। पॉजिटिव सिचुएशन ही रहेगी। अधिमित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी थ्रू एंड थ्रू यहां पर बनी रहेगी। और ऐसे समय में चाहे मन प्रसन्नता की बात हो, भाग्य के साथ की बात हो, परिवार के समर्थन की बात हो, प्रेम की बात हो, ये सभी चीजें आपको देखने को जरूर मिलने वाली हैं। और विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, इस समय में अगर अपने पार्टनर के साथ में कोई ऐसा रोमांटिक टाइम बिताना चाह रहे थे या फिर इस समय में डेट प्लान कर रहे थे, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हितकारी साबित हो सकता है। यह कहा जा सकता है मन की बात को अगर सामने रखेंगे तो स्वीकार अवश्य किया जाएगा। यहीं पे काफी लोग जो हैं आकर्षण में आकर लोगों से बात करना या फिर उनके साथ में इस समय में मिलने का प्रयास भी हो सकता है। विशेष तौर पे जो ऑनलाइन डेटिंग की स्थिति में है, आप ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं ऐसे किसी व्यक्ति से आज के दिन मिलने का मौका मिल सकता है जिससे ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी या फिर आज डेट का प्लान बना था। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान इस समय में बढ़ता नजर आएगा और रोगों से विशेष तौर पे राहत मिलने वाली है। तो गृहिणी के लिए भी कहूंगा, स्वास्थ्य का साथ तो मिल ही रहा है। आज के दिन कहीं ना कहीं जो हाथ में कैश चाहिए था, यानी कि अपने खर्च को निकालने के लिए जो कैश चाहिए था, परिवार का कोई ना कोई सदस्य आज के दिन अवश्य आपके हाथों में वो कैश थमा सकता है। और व्यापारी वर्ग है तो आपको भी यही कहूंगा कि अगर प्रयास किया जाए अपना उधार वापस लेने का, तो वो यहां पर सफल होता नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए पंचम से षष्ठ भाव में यानी कि 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति सुबह के समय में 70% सपोर्ट की थी, पर 2:37 के बाद दोपहर के 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। अब सुबह सुबह के समय में कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सोच समझ के कमिटमेंट्स देंगे और कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन जो है
उसको आगे दोपहर के बाद के लिए डीले कर देंगे। इतना सा अगर कर सकते हैं तो इस स्थिति में आप अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। अपने बात के अंदर जो आप वाणी है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी झलकेगा जो आपकी डील को फाइनलाइज कर सकता है, सामने वाले को मनमोहित कर सकता है। तो स्थिति का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए। हालांकि फर्स्ट हाफ चाहे गृहिणी की बात कहें, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात कहें, यहां पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, सिर दर्द की समस्या ज्यादा उठती हुई नजर आ सकती है। थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिएगा और कहीं ना कहीं प्रयास ये कीजिएगा कि अपनी जो इच्छाएं हैं उसको इस समय में जीने का प्रयास करें। चाहे वो सुबह के समय में पार्क में जाकर टहलना है या फिर कोई अच्छी जगह पे जाके खाना है, ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जाना है, तो उस स्थिति का यहाँ पे पूरी तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में पीच कलर का उपयोग करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये हुआ आज का राशिफल। आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।